हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बात करेंगे कि जॉब प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, और जो जॉब अच्छे से कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी क्या उपाय करने चाहिए। कुल मिलाकर के जॉब प्राप्ति और जॉब प्रमोशन के लिए हमें ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ना है, क्या दान करना है और क्या भगवान से प्रेयर करनी है, जिससे हम अपनी जॉब में तरक्की करें और जिन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है उन्हें जॉब की प्राप्ति हो जाए। इसी के साथ साथ आइए आज का पंचांग पहले हम जान लेते हैं। 22 जनवरी सन 2021 दिन शुक्रवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि नवमी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई बार हमारे जन्मांक में, हमारी जन्म पत्रिका में दशम भाव यदि कमज़ोर हो या हमारी हथेली में हमारी सूर्य रेखा बहुत कमज़ोर हो, हथेली में सूर्य रेखा और जन्म पत्रिका में हॉरोस्कोप में आपकी कुंडली का दशम भाव यदि कमज़ोर है या भाग्य भाव भी कमज़ोर है, तो आपको जॉब बहुत मुश्किल से प्राप्त होगी। आप में से हज़ारों बच्चे तैयारी अच्छे से करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो बच्चे कुछ जानते नहीं हैं। आप कुछ जानते नहीं हो। एक बच्चा 8-8 साल से 10-10 साल से मेहनत कर रहा है। इतने लंबे समय से भी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हमें परिणाम नहीं मिल पाता। और कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि इस व्यक्ति की जॉब लग गई, इसने इतनी मेहनत भी नहीं किया और मैं लंबे समय से प्रयासरत हूँ और अच्छे से अच्छी सारी सुविधाएं के हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्य नहीं बन रहा है। तो कई बार कहीं ना कहीं भाग्य की बात आ जाती है कि कहीं मेरे भाग्य में तो कोई कमज़ोरी नहीं, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साथ को, मेरे बच्चों, कि ये दिमाग में इस प्रकार की चीज़ें अनायास घर करने लगती हैं कि उसकी मेहनत और मेरी मेहनत हम कई बार तोलने लगते हैं अपने आप को। लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना भाग्य होता है, अपना अपना पुरुषार्थ होता है, अपनी अपनी मेहनत होती है। कभी हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। उनकी जॉब लगी है, आपकी भी बहुत अच्छे से लगेगी। बस कुछ सरल उपाय हैं, कुछ सरल मंत्र हैं, तो आप यदि उन्हें करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। इन्हीं मंत्रों की श्रृंखला में एक मंत्र होता है बृहस्पति का। विद्या के देव हैं, और अगर छात्र अपनी विद्या के साथ साथ आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप प्रमोशन की इच्छा रख रहे हैं, पदोन्नति नहीं हो पा रही है, उन सब के लिए ये विशेष मंत्र है जो आपको बहुफलदायी होगा। आइए अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। विद्या के देव गुरु का ये मंत्र है, बीजात्मक मंत्र है। इसकी विधि भी मैं आपको बता दूंगा, आप विधि भी नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नोट करें इस दिव्य मंत्र को अपनी स्क्रीन के साथ। अब देखो, मंत्र है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। दोबारा सुने, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। ये बृहस्पति का बीजात्मक मंत्र है और ये बहुत अच्छा असरकारी मंत्र, हमने इसको देखा है। इस मंत्र की अब आप विधि लिख लें कि इसकी विधि क्या होती है। विधि नोट करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से इस मंत्र की 3 माला हमें प्रतिदिन सुबह या शाम, जब आपको टाइम लगे तब आपको करनी है। माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए। अगर रुद्राक्ष ना हो तो तुलसी की माला से आप इस मंत्र का जप करें। दूसरी बात, एक ध्यान रखें, बहुत ऐसे छात्र हैं या वैसे बहुत साधक हैं जो माला नहीं, जिन्हें माला चलानी नहीं आती,
उसके लिए माला कैसे जपें, माला का प्रयोग क्या है, वो हमारा एक अलग अंक है, वीडियो है, उसे आप सुन लें और देख लें, वहाँ से समझ लें। नहीं तो टाइम के हिसाब से 10 मिनट इस मंत्र को हम प्रतिदिन पढ़ें। 10 मिनट प्रतिदिन हम नियम बना लें कि हम बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र को 10 मिनट जपेंगे। लेकिन जपने से पहले एक काम जरूर करना। क्या करना? भगवान की जो फ़ोटो है, अब हर व्यक्ति के पास फ़ोटो कई बार नहीं भी होती है, तो जो भी आपके सामने फ़ोटो है, आप भगवान शिव का, किसी का भी ध्यान करते हो, गुरु महाराज का ध्यान करते हो, इस मंत्र को पढ़ें। नहीं तो सबसे अच्छा है भगवान विष्णु की फ़ोटो छोटी सी, चाहे कागज़ वाली ले आएँ, जैसी मर्जी ले आएँ, भगवान विष्णु की फ़ोटो सामने रखें। और विष्णु जी की फ़ोटो भी यदि ना मिले, घर में ना हो, तो भगवान श्री कृष्ण जी की फ़ोटो रखें, है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं। इनमें से कोई भी फ़ोटो सामने रखें, और भगवान राम की भी हो सकती है, भगवान राम की फ़ोटो रख लें आप सामने। और यदि बहुत लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं पीजी में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो आपको लगता है कि साहब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो फ़ोटो को अपने मन मंदिर में बसा करके अपने प्रभु का, हरि का, राम जी हो, कृष्ण जी हो, विष्णु जी हो, हरि का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आप 10 से 15 मिनट प्रतिदिन सुबह के समय जपें। और यदि आप पूजा में भगवान की फ़ोटो रख सकते हैं, या आप भगवान के दरबार में बैठ के इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, तो अति उत्तम। धूप दीप भगवान को अर्पण करें, और यदि हो सके बेसन का 2 लड्डू या बेसन की कोई मिठाई प्रभु को अर्पण करें। पीला तिलक भगवान की फ़ोटो पर लगाएं और अपने मस्तक पर पीला तिलक लगाएं। और इस मंत्र को आप कम से कम 9 या 11 बृहस्पतिवार, हर बृहस्पतिवार इस मंत्र को जपें। एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है कि जब इस मंत्र को प्रारंभ करें, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार से इस मंत्र को भगवान को बेसन की मिठाई चढ़ा करके, पीला तिलक लगा करके, अपने मस्तक पे लगा करके, भगवान को पीले फूल चढ़ा करके ये मंत्र की साधना प्रारंभ करें। और फिर रोज़ाना इस मंत्र की एक माला करते रहें। रोज़ाना फिर भगवान को, मतलब जो भी हम भोग वगैरह लगाते हैं, रोज़ाना की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पहले दिन भोग लगा दें, बृहस्पतिवार के दिन। और जैसे हम जब अगला बृहस्पतिवार आता है, तो उस दिन हम भगवान को बेसन के लड्डू का, 2 बेसन के लड्डू का भोग लगा दें। यानी कि प्रतिदिन मंत्र जपते रहें, और इन बिटवीन जो जो बृहस्पतिवार आते हैं, थर्सडे आते हैं, उस दिन हम बेसन के लड्डू का भोग लगाते रहें। दूसरी बात, उस भोग का क्या करना है, जो मिठाई हमने भगवान को लगाई है, बाद में प्रसाद के रूप में उस मिठाई को आप ग्रहण स्वयं कर सकते हैं, बांट कर भी उसे हम खा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, अब ज़्यादातर कई बार हम इतना पढ़ लिख जाते हैं कि हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, हम भगवान पर विश्वास नहीं करते। तो माताएं तड़पती हैं, पिताजी तड़पते हैं, तो हमें बाद में वो लिख कर के भेजते हैं कि क्या ये मैं अपने बच्चे के लिए कर लूँ, अपनी बेटी के लिए कर लूँ, अपने बेटे के लिए कर लूँ। जी हाँ, आप भी जैसे मैंने विधि बताई है, तो यदि बच्चे ना कर पाएँ, तो उनके माता पिता भी एक उपाय उनके लिए कर सकते हैं। लेकिन कब तक मंत्र जपना है, एक लिमिट हर चीज़ की होती है। कम से कम 4 महीने इस मंत्र को आप जपें। ईश्वर की कृपा से, भगवान जनार्दन की कृपा से कहीं ना कहीं अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी, या आपकी जॉब है तो उसमें आपको पदोन्नति की प्राप्ति होने के चांस बनेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, श्रद्धा का खेल है। जितनी आप किसी भी मंत्र के प्रति, किसी देवता के प्रति जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उतना आपको फल अच्छा मिलेगा। आया समझ में? बस ये ध्यान रखें, आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। जो मेरे बच्चे पीजी में रहते हैं या कहीं भी इस प्रकार से रहते हैं, और उन्हें है कि हमें ही जपना है, तो आप एक काम करें। कई बार तो ऐसे मैंने बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं या मिलने कई बार ऐसे आते हैं कि सर एक छोटा सा कमरा है, उसमें हम 4 लोग रहते हैं, तो हम क्या करें, है ना। तो ऐसी स्थिति में बेटा आप चिंता ना करें, अपनी जो भी आपकी चेयर है जिस पे आप बैठते हैं, बेड पे नहीं, चेयर पे कोई आसन सा बिछा लें, कोई साफ कपड़ा सा बिछा लें, उसी पे आप भगवान हरि का स्मरण करते हुए इस मंत्र को मन ही मन जप लें। और मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, आपको उसमें फिर माला की आवश्यकता नहीं है।
बस इतना अगर कर लें कि पीला मस्तक पे कोई तिलक लगा लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और प्रतिदिन इस मंत्र को 5 से 10 मिनट आप अपनी सुविधा के हिसाब से जपते रहें। दूसरी बात, संभव हो हर थर्सडे, हर बृहस्पतिवार हम भुना हुआ जो चना होता है, भुना हुआ चने में हम थोड़ा थोड़ा गुड़ मिला लें। जैसे आधी किलो चना ले लिया, आधी किलो उसमें गुड़ मिला लें, तो कम से कम 9 बृहस्पतिवार गुड़ और चना हम कहीं पर भी, बच्चों में, गरीबों में, कहीं पर भी बांटें। और यदि गुड़ चना कहीं गुड़ नहीं मिलता है तो उसमें किशमिश मिला लें, 50-100 ग्राम किशमिश मिला लें और फिर हम कहीं भी गरीबों में बांटें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरि की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका काम सिद्ध होगा। तो आज जो हमने ये आपको उपाय बताया है, इसे आप करें और भगवान जनार्दन की कृपा प्राप्त करें। आइए मेरे साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान श्री जनार्दन से, भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, जीवन में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उनके समाधान भी हैं। उनका निचोड़ निकाल करके निष्कर्ष भी आपको दिया जाता है कि आप इस समस्या के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। शर्त है, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, उसका जो भी आपको उपाय बताया जाए, बस आप उस उपाय को बहुत श्रद्धा से करें और बहुत मन लगा करके करें। तो साधकों, आपकी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो उसके लिए चाहे आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से परामर्श ले सकते हैं और उसके लिए आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।